जब गीता आचरण में आ जाती है तब भागवत का श्रवण होता है और श्रवण से सारे रण खत्म हो जाते हैं, मरण की चिंता निवृत्त हो जाती है और तरण की परवाह रहती नहीं है। जब ऐसी भागवत श्रवण की लोलुपता उपलब्ध होती है और जब, क्योंकि भागवत आचरण में आ नहीं सकती, गीता आचरण में आती है, भागवत स्वभाव में आती है। वो स्वभाव का विषय है। गीता से जब सबसे पहले, और शुरू में चलो, सबसे पहले किसी रसिक के चरण मिलेंगे, चरण में शरण मिलेगी, उससे गीता से आचरण मिलेगा, फिर भगवत श्रीमद् भागवत के परम आश्रय में गीता का अगर आचरण होगा तो वो सत्पात्रता आवेगी कि भगवत श्रीमद् भागवत का स्वभाव मिलेगा। और जब श्रीमद् भागवत का परम स्वभाव हृदय में अवरोहित हो जाएगा तब कहीं चैतन्य चरितामृत सुनने का भाव उठेगा। गीता जहां विश्राम हो रही है, भागवत वहां प्रारंभ हो रही है। भागवत जहां विश्राम हो रही है, चरितामृत वहां प्रारंभ हो रही है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशन, ये आखिरी श्लोक है और चैतन्य चरितामृत की ये प्रारंभिका है। ये चैतन्य चरितामृत है क्योंकि अमृत की चर्चा रामायण और वेद से प्रारंभ हुई है और हर एक ग्रंथ में अमृत की निर्वेद्य विविध परिभाषाएं उपलब्ध हैं, सेवरल डेफिनेशंस। गोपी कथा अमृत कह रहे हैं, तब कथा अमृत। ये चैतन्य चरितामृतम है। अमृत एक पौराणिक प्रसंग में भी आता है, जब देवता और दैत्य खड़े होकर के बीच में मंदराचल को डाल करके वासुकी को नीति बना करके मंथन करते हैं तो 14 रत्नों के बाद अमृत की उपलब्धि धन्वंतरी के द्वारा होती है जो देवता ग्रहण करते हैं। हालांकि वो नाम का ही अमृत है, वो जीवन के समय को बढ़ा सकता है पर जीवन की कला को नहीं सिखा सकता है। हर उस अमृत में और इस चैतन्य चरितामृत में एक है। वहां एक तरफ दैत्य है, यहाँ एक और एक तरफ देवता है। इस चैतन्य चरितामृत का निर्माण राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य हो रहा है और श्री कविराज महानुभाव अपनी तुलिका को लेकर के पत्रों के ऊपर इसका लिपिबद्ध कर रहे हैं। वहां मथनी मंदराचल है और नेति वासुकी है। एक तरफ असद वृत्तियों को लेकर के स्वार्थपूर्ण दानव, अहंकार पूर्ण दानव खड़े हैं और दूसरी तरफ स्वार्थपूर्ण देवता खड़े हैं। उससे उपलब्ध ये खारा अमृत है जो केवल तुमको मरने से रोक सकता है। पर ये एक दूसरा अमृत जहां एक तरफ भाव को धारण करी हुई राधा कुंड पे किशोरी खड़ी हैं और दूसरी तरफ रस को धारण करे हुए रस स्वरूप श्री गोविंद खड़े हैं। उनकी महाराज अपूर्व दिव्य भाव से कविराज की तूलिका ही मथनी है और दोनों खड़े होकर के उस पत्र के समुद्र के ऊपर मंथन करके जिस परम अमृत का उदय कर रहे हैं वही चैतन्य चरितामृत है। वो मरने से बचा लेता है, ये चरणों में मरवा देता है। ये चैतन्य चरितामृत है।